ये काराकोरम रेंजेस है और यहां से करीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार का सबसे ज्यादा जोर लद्दाख और 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में ये स्ट्रेटेजिक रोड जो कि दौलत बेग ओल्डी जाता है, इसे DSDBO रोड कहते हैं, यानी दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये करीबन 250 किलोमीटर का रोड है। इस रोड पर अलग अलग टनल्स तैयार किए गए, उसके अलावा ब्रिजेस तैयार किए गए और रोड को और पक्का किया गया। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रोड है, इसीलिए ये श्योक टनल का तैयार किया गया है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पत्थर हैं, ये करीबन 2 से 3 महीने ऐसे गिरते थे बारिश और स्नो वेदर यानी ठंड के वेदर में, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरा रुक जाता था और रुकने के बाद यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना ट्रूप मूवमेंट और उसके अलावा यहाँ के सिविल लोगों को करना पड़ता था। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखें तो श्योक टनल इस समय बन के तैयार है। ये कुल मिला के 7 मीटर इसकी ये चौड़ाई है और 7.5 मीटर इसकी यहाँ पे लंबाई है, यानी आसानी से इसके अंदर से भारतीय सेना का ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। पहले इसकी तस्वीर इस तरह थी, जब भी ये रास्ता यहाँ पर डैमेज पूरी तरह से, जब मौसम खराब होता था तो यहाँ पे पत्थर गिरते थे, जिसकी वजह से रास्ता पूरा का पूरा खराब हो जाता था। इसे लेथली आर्क कट एंड कवर टनल कहते हैं। उसकी वजह हम आपको बता दें कि इसे काटा गया, जो पहाड़ है उसको काटकर अलग किया गया और फिर उसके बाद इस पूरी टनल को तैयार किया गया। इस टनल से आसानी से भारतीय सेना या फिर मिलिट्री, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका मूवमेंट हो सकता है। टैंक हो, आर्टिलरी गन आसानी से मूव कर सकते हैं और बिना किसी सैटेलाइट के नजर में आए बिना। ये कुल मिला के जो इसकी चौड़ाई है वो यहां से लेकर इधर तक 7 मीटर है और जो लंबाई है ऊपर तक वो 7.5 मीटर है। ये एक स्ट्रेच करीबन 520 मीटर का है। फिर उसके बाद एक 25 मीटर का एक ब्रिज है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, क्योंकि श्योक रिवर उधर से बहती है। और फिर उसके बाद 400 मीटर आगे है। हम आपको ये भी बता दें, ये स्ट्रेटेजिक टनल है जिसको बनाया है रिकॉर्ड टाइम में, यानी कुल मिला के 24 महीने के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाकर तैयार कर दिया है। श्योक टनल के शुरू होने से दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड अब पूरे साल चालू रह सकेगी। DSDBO रोड भारत के लिए सबसे रणनीतिक सड़कों में से एक है, जो लेह से दुर्बुक और श्योक गांव होते हुए सीधे दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। यह सड़क LAC के बेहद नजदीक चलती है, इसलिए चीन के साथ तनाव के समय इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो लद्दाख है वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले भी मैंने बताया है कि जो इसकी कनेक्टिविटी है, पहले हमारे पास में थ्रू जोजिला एक श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता था। फिर उसके बाद में ये उपशी से मनाली से होता हुआ उपशी का एक रास्ता है, जिसमें 4 पासेस हैं और इसमें हमेशा विंटर के दौरान ये स्नो बाउंड हो जाती है और ये यहाँ पे इसको ये दोनों रास्ते हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी जो तीसरा रास्ता है जो नीमू पदम दारचा है, उसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बॉर्डर रोड्स ने पिछले साल इस पर शिंकुल्ला टनल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने फर्स्ट ब्लास्ट किया था और नीमू पदम दारचा रोड जो है वो तकरीबन 298 किलोमीटर्स है और वो लेह के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम लेह तक पहुंचेंगे। और ये उसमें जब टनल बन जाएगा, ये शिंकुल्ला टनल 4 साल के अंदर ये शिंकुल्ला टनल बन जाएगा, तब हम देखेंगे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह के लिए बहाल होगी। यही नहीं, हम एक चौथा रास्ता उसकी भी प्लानिंग अभी चल रही है, जो तकलिंगला पास से होता हुआ सदन, यहीं से अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो हिमाचल प्रदेश से होता हुआ एक और रास्ते का भी अभी DPR अंडर प्रिपरेशन है। पहाड़ों के ऊंचे दर्रे अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी और एवलांच की वजह से बंद हो जाते हैं। इससे सैनिकों और सामान की सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। नई श्योक टनल इस परेशानी को काफी हद तक दूर कर देगी। यह सैटेलाइट की नजर में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसे तैयार ही ऐसे किया गया है।
आपने बताया ये श्योक टनल जो है ये एक कट एंड कवर टनल है। इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो टनल होती है वो पहाड़ के बीच में से जाती है। ये एक ऐसा टनल है जो जैसे हम नॉर्मल रोड बनाते हैं तो पहाड़ के जो स्लोप है उसको काटते हुए हम जाते हैं और उसी पहाड़ के स्लोप में रोड बनती है। पर ये कट एंड कवर टनल का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ का ढलान इतना ही स्टीप है और उसमें रॉकफॉल और अवलांच का जब डर होता है तो हम उस रोड को कवर करते हैं। तो यानी हम कट करते हैं फिर उसको कवर करते हैं। ये जो हमारा हिमालयन जियोलॉजी है इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। 7.5 मीटर ऊंचाई और 7 मीटर्स इसकी लंबाई है। आसानी से ट्रूप मूवमेंट या हैवी जो व्हीकल्स हैं या उनके साथ जो बाकी आर्टिलरी गन्स और टैंक्स इन सब को ले जाने के लिए सक्षम है। ये कैसा गेम चेंजर होगा और इससे कितना फायदा होने वाला है? देखिए आपने सही बोला, जो हम यहाँ पर खड़े हैं ये किलोमीटर 53 है और ये जो स्ट्रेटेजिक रोड है जिसको हम दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बोलते हैं ये टोटली 256 किलोमीटर है। और यहाँ से अगर हम 50 मीटर की दूरी पर श्योक नदी है और श्योक नदी में पानी का बहाव और जो टोटल फ्लो है और जो आजकल चेंज हमने देखा है कि इसमें पानी ज़्यादा आने लग गया है। तो इसके कारण इस रोड को एक तरीके से हमने और सक्षम बनाना है, जिसके लिए ऑलरेडी हमने प्लानिंग की है कि इसको रोड को हम डबल लेन करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि ये अगर किलोमीटर 53 है तो इसी रोड पे हम आगे चलते हुए किलोमीटर 120 पर गालवान का जो लोकेशन है फिर आगे जाकर के दौलत बेग ओल्डी आता है। तो ये स्ट्रेटेजिक और सामरिक दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्योक टनल कट एंड कवर तकनीक से बनाई गई है। ये 7 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर लंबा है। इसमें आसानी से टैंक, तोप और सेना की गाड़ियों के काफिले आ जा सकते हैं। श्योक टनल सड़क के उस हिस्से को बाईपास करती है जो लगातार एवलांच, लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरे में रहता है। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर निर्मित 920 मीटर लंबे श्योक टनल का भी उद्घाटन हुआ है। दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण टेरेन्स में निर्मित यह इंजीनियरिंग मार्वल लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में ऑल वेदर रिलायबल कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा। इसके अलावा श्योक टनल भारी बर्फबारी, अवलांच और एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में भी सुरक्षा, मोबिलिटी और विशेषकर हार्श विंटर्स के दौरान तेज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी को भी कई गुना बढ़ाएगी। आज राजनाथ सिंह 5,268 करोड़ रुपए की लागत के 125 प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किए। उसमें सबसे अहम लद्दाख के 8 रोड, 30 ब्रिज और 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि भारतीय सेना के लिए बेहद अहम हैं। डीएसडीबीओ से लेकर चूमर तक इस समय अलग अलग जगहों पर ब्रिजेस तैयार कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जाने वाले ये इंफ्रास्ट्रक्चर जहां इस समय सेना, अर्धसैनिक बलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वहीं यहाँ के सिविल लोगों के लिए जो कि वाइब्रेंट विलेजेस तक रहते हैं उनकी कनेक्टिविटी लेह से सीधा हो जाती है। तापमान इस समय माइनस में है, -15 से -20 डिग्री का तापमान है। जो ये पूरी नदी है वो फ्रीज हो चुकी है, चारों तरफ जमाव है, उसके साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और यही वजह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का विंडो काफी कम मिलता है। और ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटने की भी पूरी तैयारी होती है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है जो आने वाले और प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 43 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले साल कंप्लीट किए गए। उसके अलावा आने वाले टाइम के और प्रोजेक्ट्स हैं और इसी तरीके के ब्रिजेस तैयार किए गए हैं जिसके ऊपर से आसानी से टैंक, आर्टिलरी गन, ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। उसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहां तक कि जो यहां के रिहायशी लोग हैं उनके लिए भी यह सुविधाजनक है। इसीलिए ये सरकार का पूरा नैरेटिव और पर्सपेक्टिव है कि आने वाले समय में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे वो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इन सभी एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बल दिया जाए ताकि सुचारू तौर पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिसका सीधा असर और फायदा ऑल टेरेन
रोड के तौर पर यहाँ के स्थानीय लोग और ट्रूप्स को हो सके। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए लद्दाख की हाड़ कपा देने वाली ठंड, खतरनाक पहाड़ी दर्द और बर्फ से ढके ऊंचाइयों के बीच भारत ने अपनी पकड़ को और मजबूत बना लिया है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के लद्दाख के सभी एरियाज में इस समय रोड, उसके अलावा टनल्स, ब्रिजेस को डेवलप किया जा रहा है और यही प्राथमिकता है। हम इस समय लुकुंग इलाके में हैं। ये पूरे रोड को डेवलप किया गया है। यहाँ पर इस रोड को एक्सटेंड करते हुए ये आप सोलर लाइट्स देखेंगे जिसे लगाया गया, तैयार किया गया, ताकि यहाँ पे जो सिविल लोग हैं या फिर उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। बोर्ड पर भी आपको दिखाई देगा जो चुशूल, हॉट स्प्रिंग, चारसे, ये सारे एरियाज अब कनेक्टेड है, जहाँ जाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। माहे चुशूल रोड जो कि करीबन 77.62 किलोमीटर का है वो बनकर तैयार है। बेल्टी त्यू अनाला रोड वो बनकर तैयार है। चुशूल डुंगटी फुक्शे डेमचौक रोड जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है वो करीबन 70.50 से लेकर 82.34 किलोमीटर तक बनकर तैयार है। उपशी सरचू रोड, उसके अलावा खालसर अगम श्योक रोड और हैनले से लेकर चूमर रोड जो कि 96 किलोमीटर का है, इन सब की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी तरीके की ये जो ब्लैक टॉपिंग दिखाई दे रही है, ये ब्लैक टॉपिंग की गई है। ऑल वेदर रोड है। इस समय तापमान -15 डिग्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है ताकि जो चाहे यहाँ के वाइब्रेंट विलेजेस हों जिसमें फोबरांग, चुशूल, उसके आसपास के एरियाज हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है ताकि सुचारू तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ तैयार करते हुए आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। एलएसी के उस पार चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। साल 2020 में हुए गलवान टकराव के बाद भारत ने भी चीन से लगे बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया है। भारत ने एक साल के अंदर 40 ब्रिज सिर्फ लद्दाख में तैयार किए हैं। याकलोग लुंगपा ब्रिज, चिलिंग लुंगपा ब्रिज, कृति चक्रवृत्ति और हॉट स्प्रिंग ब्रिज के अलावा माहे चुशूल रोड भी शामिल है। हम इस समय काराकोरम रेंजेस के ठीक सामने हैं। ये जो ऊंची चोटियां हैं ये दरअसल काराकोरम रेंजेस की हैं और इसके दूसरी तरफ एरियल डिस्टेंस के मुताबिक 30 से 35 किलोमीटर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की पोजीशन है। दरअसल यहाँ पर मौसम एक बड़ी डिफिकल्टी है। इस समय भी तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में यहाँ पर कुल मिला के पिछले एक साल के अंदर 43 ब्रिजेस को तैयार किया गया है। 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाहे अंडरग्राउंड बंकर्स हों, अंडरग्राउंड टनल्स, उसके अलावा जो ब्रिजेस, टनल है, उन सब का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। यहाँ तक कि जवानों के रहने के लिए पहले 50,000 एकोमोडेशन तैयार की गई थी, लेकिन अब उसे और बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर हाल ही में जो तैयार की गई है रुद्र ब्रिगेड, उसका भी डेट यहाँ पर मौजूद है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसी तैयारी के साथ खासतौर पे जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं उन सब से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है ताकि यहाँ के ट्रूप मूवमेंट हो या फिर सिविल मूवमेंट, उन सबको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा हो सके।